गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया था, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने लिंक डाला हुआ है, और वहाँ से नाउन के बारे में जानेंगे आप। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं, और इनका कहाँ का यूज़ होता है। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, इससे आपसे मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें, ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूं। और काफ़ी लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही इस फील्ड में सक्सेस हूँ। चलिए, तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन, यानी सर्वनाम क्या है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, सी, आई, दे, एक्सेट्रा। ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे। रितु इज ए गर्ल, सी इज ए नर्स। रितु एक लड़की है, वह एक नर्स है, तो रितु के लिए इसमें हमने सी का प्रयोग किया है, जो कि एक प्रोनाउन है। रवि इज ए बॉय, ही इज प्लेइंग। तो रवि यहाँ पर एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है जो कि रवि के लिए यूज किया गया है। द बॉयज आर इन द पार्क, कॉल देम। लड़के पार्क में हैं, उन्हें बुलाएं। तो आपने देखा यहां पर रितु, रवि और द बॉयज, इन तीनों की जगह पर प्रोनाउन वर्ड का यूज किया गया है, जैसे सी, ही, देम। ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं। इनके काइंड्स के बारे में हम आगे जानेंगे। अब प्रोनाउन संज्ञा के प्रकार। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चित सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम। आइए इनके बारे में एक एक करके 1 बाय 1 सबकी डिटेल जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग, यानी विशिष्ट लोगों या चीज़ों का वर्णन करें, ऐसे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। सब्जेक्टिव, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। ऑब्जेक्टिव, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। एंड पजेसिव के लिए यूज करेंगे तो माइन, योर, हिज,
हर्स, इट, अवर, देयर्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 पर्सन में डिवाइड होती है। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थाउ, एंड थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट। फर्स्ट पर्सन यानी खुद बोलने वाला, जबकि सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है यानी श्रोता, और थर्ड पर्सन उनको बोला जाता है जिनके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं। तो आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू एंड थाउ आपका सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट, दे ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से जानेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन which has an effect on the subject and not on anyone else is called a reflexive pronoun। यानी जो सर्वनाम के काम का प्रभाव कर्ता पर प्रकट होता है, अन्य किसी पर ना हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, एक्सेट्रा। आई विल गो माई सेल्फ, तो आप यहां पे देख रहे हैं माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम का ही बोध कराता है। आगे हम एम्पैथिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। Indefinite pronoun, a pronoun used to talk about a person or thing indefinitely is called indefinite pronoun। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनिश्चित काल तक बात करने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को ही हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, वन, समथिंग, एनीबडी, समवन, नन, somebody, everybody, other, nobody, another, anything, nothing, few, both, some, several, everything, other, any, no other, लिटिल एंड मच। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं। इनके बारे में आगे और देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और उनको जानेंगे। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। तो यहाँ पे जो वन दिया है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन ऑफ द बॉयज प्लेड द मैच, ये भी आपका नन जो दिया है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी किसी भी लड़के ने मैच नहीं खेला। ऑल वर सेफ, सभी सुरक्षित थे। तो यहाँ पे जो ऑल है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ महान पैदा होते हैं। तो सम जो दिया है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी अटेंडेड द क्लास, यानी कोई भी क्लास में नहीं आया। तो नोबडी जो वर्ड है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो समवन जो वर्ड है वो भी यहाँ पर
इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगले सेंटेंस को देखेंगे। एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, यानी हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। तो एवरीबडी जो वर्ड है वो आपका यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू न्यू द आंसर, यानी कुछ ही लोग जवाब जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक प्रकार से इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अलग से मैंने एक टॉपिक बनाया है, थोड़ा बड़ा था और सबको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसलिए इसके सारे एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जस्ट डू इट करो। एम्फैथिक प्रोनाउन, प्रोनाउन which are used to show emphasis are called emphatic pronouns। जिन सर्वनाम का प्रयोग जोर डालने के लिए हो उन्हें दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ विल गो, यानी मैं स्वयं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो जोर डाला जा रहा है वो स्वयं के लिए डाला है, यानी माई सेल्फ का यूज किया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन विच पॉइंट टू ए नाउन और कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस दैट दीज दो, यानी ये आपके संकेत वाचक सर्वनाम है। दिस इज ए टेबल, यानी यह एक मेज है, तो ये मेज की ओर संकेत कर रहे हैं हम, इसलिए ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल, हु, whom, whose, which, what, एक्सेट्रा, यानी प्रश्न पूछने के लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम आगे जानेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ड विच जॉइन टू सेंटेंस एंड शो द रिलेशन विद द नाउन दैट कम्स बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाली संज्ञा से संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे, द गर्ल हु कम्स हेयर इज माई सिस्टर। तो जो हु है वो इससे रिलेशन बताता है, यही रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। रेफर टू इंडिविजुअल विद ए ग्रुप वन एट टाइम, यानी समूह के एक एक करके व्यक्तियों का उल्लेख करे, वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है, ईच, आइदर और नाइदर। ये सारे वर्ड जो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। जस्ट डू इट करो। पढ़ो, लिखो और जस्ट डू इट करो। बाय बाय।